औरत एक हसास, नाजुक और अजीबो गरीब किस्म का मौजू था, जो कि अहले इल्म की जुबान पे भी था, अहले नफरत की जुबान पर भी था और अहले खुर्द की जुबान पर भी था। उसमें एक बहस चला करती थी कि ये औरत क्या ये शैतान का अवतार तो नहीं है। वहां एक बहस चला करती थी कि ये औरत क्या दुनिया में जो बदअमनी का एक तूफान बरपा है उसका सबब औरत नहीं है। वहां एक बहस चला करती थी कि क्या ये तमाम लड़ाई झगड़े, कीना, बुग़्ज़, हसद का सबब ये औरत तो नहीं है। और उसका एक्सट्रीम जो था वो ये था कि क्या औरत कोई इंसान भी है या नहीं है। इसको शैतान का परतव भी कहा जाता था, इसको तमाम फसादात की जड़ भी कहा जाता था। और ये बहस थी कि क्या ये इंसान भी है या नहीं है। हमने देखा कि पुरानी तारीख की कुतब को उठा के कि औरतों को महज इसलिए कत्ल कर दिया गया, उनको जिंदान में डाल दिया गया कि उन्होंने अपनी मुकद्दस किताबों को हाथ लगाया था। हमने देखा कि औरत अपने जायज और बुनियादी हकूक़ के लिए अगर आवाज उठाती तो उसकी आवाज को जमीन की हजारों मन मट्टी के नीचे दबा दिया जाता। लेकिन फिर मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1444 साल पहले जज़ीरा नुमा अरब में उनकी बेइज्जत हुई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माशरे में कि जिस माशरे में औरत को भेड़ बकरी की तरह काट दिया जाता था, गाजर मूली से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं थी, और चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि बाप के मरने के बाद सौतेली माँ को सरे बाजार फरोख्त कर दिया जाता था। एक औरत के कई कई मर्द हुआ करते थे। लेकिन फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जज़ीरा नुमा अरब में उनकी बेइज्जत हुई तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि व्हाट इज द मीन ऑफ वुमेन, ये औरत क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जान लो कि अगर ये औरत माँ है तो इसके कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत रख दी गई है। अगर ये बीवी है तो सुन लो कान खोल के मर्दों के, ये तुम्हारे ईमान की तकमील का जरिया बना दी गई है। अगर ये बेटी है तो तुम्हारे लिए दोज़ख से निजात का सबब बना दी गई है। मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम कबूल करने के बाद मैंने जब इस्लाम में मर्द और औरत के हकूक देखे तो मैंने दीगर मज़हब का भी, हिंदुइज्म, बुद्धाइज्म, जुडाइज्म और मुख्तलिफ इज़म्स का जब मुताला कर रखा था, तो जब मैंने इस्लाम का मुताला किया तो मैंने कहा कि या अल्लाह, ये इस्लाम औरत को कैसा मुकाम व मर्तबा देता है कि ये माँ है तो पाँव में जन्नत रख दी गई है, बीवी है तो ईमान की तकमील का जरिया बना दी गई है, बेटी है तो दोज़ख से निजात का सबब कर दी गई है। या अल्लाह, ये क्या मुआजरा है कि अगर ये बच्चा पैदा करते हुए मर गई तो सीधी जन्नत में, और अगर बच्चे को जन्म देते हुए बच गई तो जन्नत सीधी कदमों में। यह है इस्लाम, जो मुकाम व मर्तबा उसने इस्लाम ने औरत को दिया है। कायनात के मज़हब को उठा के देख लीजिए। व्हेन आई वाज क्रिश्चियन, हमें यह तक नहीं पता था कि अपनी माँ की इज्जत कैसे करनी है, हमें यह तक नहीं पता था कि बहन की इज्जत कैसे करनी है, हमें यह तक नहीं पता था कि औरत कोई काबिल एहतराम चीज भी है कि नहीं है। ये इस्लाम ने बताया। सदके ना जाएं फिर इस इस्लाम पे। लोग पूछते हैं कि अब्दुल वारिस भाई, आपने इस्लाम कबूल क्यों किया। मैं उनसे कहता हूं कि इस्लाम मैंने इसलिए कबूल किया कि इस्लाम इस कायनात का सबसे खूबसूरत तरीन दीन है जो कंप्लीट कोर्ट ऑफ लॉ है। और आज हमारे कुछ नाम नेहाद मर्द, औरतें इस दामने इस्लाम से निकलने की कोशिश कर रही हैं। याद रखिए कि इस्लाम से निकलने के बाद जिल्लत और रुसवाई तो हमारा मुकद्दर बन सकती है, लेकिन कहीं इज्जत, असमत और मुकाम व मर्तबा नहीं मिलेगा, वल्लाह नहीं मिलेगा। जब एक औरत पर्दा करती है तो आखिर वेस्ट को इससे प्रॉब्लम क्या होती है।
जब एक औरत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करती है तो वेस्ट को उससे प्रॉब्लम क्या होती है? दरअसल जब एक बेटी, माँ, बहन जब वो पर्दा ओढ़ती है ना, अपने जिस्म को ढांपती है ना, जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बनती है ना, जब फरिश्ते उसके राहों में पर बिछाते हैं ना, जब फरिश्ते उसके ऊपर सलाम नाजिल करते हैं ना, तो महज यही नहीं, वेस्ट को इससे तकलीफ होती है कि उनकी 300 बिलियन इंडस्ट्री के ऊपर एक बाहया, बाहिजाब, बापर्दा औरत उसके 300 बिलियन की इंडस्ट्री को कहती है कि योर फैशन इंडस्ट्री इज माय फुट। इसलिए वेस्ट को आपके बुरके से, आपके हिजाब से, आपके नकाब से तकलीफ है कि उसकी सारी इंडस्ट्री को आप जो है वो रौंद के रख देती है, पांव तले मसल के रख देती हैं। वो कहता है कि अगर ये पर्दा करेगी तो मेरी कॉस्मेटिक कैसे बिकेगी, ये पर्दा करेगी तो मेरे शैम्पू किस तरह बिकेंगे, ये पर्दा करेगी तो मेरे नंगे मुख्तसर और चुस्त लिबास कैसे बिकेंगे। असल आपकी हया से उसको तकलीफ ये है। मैंने जब इस्लाम कबूल किया तो इस्लाम कबूल करने के बाद मुझसे पूछा कि यार ये आपके मुसलमान बहुत दकियानूस किस्म के लोग होते हैं, इनकी खवातीन के आगे हाथ करें तो ये ऐसे कर देती हैं, हाथ ही नहीं मिलाती। तो व्हाट इज द रीजन, क्यों मुसलमान खवातीन गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाती? तो मैंने उनसे कहा कि कभी आपने अपनी मलिका एलिज़ाबेथ को देखा, क्वीन को देखा, क्या वो किसी आम शहरियों से हाथ मिलाती है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने उनसे कहा कि हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी माँ हमारे घरों की शहजादियां हैं, हमारे घरों की रानियां हैं, इसलिए ये गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। तुम्हारी एक मलिका एलिज़ाबेथ गैर मर्दों से, आम शहरियों से हाथ नहीं मिलाती, तो हमारी हर बेटी हमारी घर की रानी है, हमारी हर बेटी हमारी घर की शहजादी है, हमारी माएँ हमारे घरों की मलिकाएं हैं, ये इसलिए ऐरे गैरे नत्थु खैरे से हाथ नहीं मिलाती। What are you talking about, man? बेटा इस्लाम को पढ़ लीजिए एक बार। After man asked me, why you embrace Islam, अब्दुल वारिस? अल्लाह की कसम रोना आता है कि मैं, ये एक मुसलमान पूछ रहा है कि अब्दुल वारिस भाई आपने इस्लाम क्यों कबूल किया? अगर इसको इस्लाम का पता होता तो ये मुझे कहता कि अब्दुल वारिस इस्लाम तो इतना पाकदामनी का मजहब है, इतना हया का दीन है, बहादुरी और शुजाअत का दीन है। अब्दुल वारिस तुमने इतनी ताखीर से इस्लाम क्यों कबूल किया? सवाल तो असल में ये होना चाहिए था। देखिए मेरी बेटी, मेरी बहन, कि इस्लाम ने आपको कहां से उठा के, पढ़िए दहिए कलबी और कैस, उनके वाकयात को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि घरों में बेटियां पैदा होती थी तो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनको समझा जाता था कि ये हमारे चेहरे की कलक है। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम ली अहलिही व अना खैरुकुम ली अहलिही। दुनिया के इंसानों, पाकिस्तान के इंसानों, यूरोप, वेस्ट, ईस्ट के लोगों, पंजाब यूनिवर्सिटी की बच्चियों, बच्चों कान खोल के सुन लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि बेहतरीन शख्स कौन है? कि जो अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला है, जहाद करने वाला है, माल लुटाने वाला है, जान देने वाला है, जान लगाने वाला है, सफ़े काटने वाला है, सफ़ों में चिर जाने वाला है। नहीं, बल्कि फरमाया कि सुन लो कि तुम में से बेहतरीन मर्द वो है कि जो अपनी बीबियों के साथ बेहतरीन हुस्ने सलूक के साथ पेश आता है। कहां से लाएंगे दीन? बेटा मैं अगर किसी देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी, हनफी, शाफी, मालिकी, शिया के घर से होता तो आप कहते कि ये अपने मसलक की तबलीग कर रहा है। बेटा मैं तो ईसाइयों के घर में पैदा हुआ था और इस्लाम कबूल किया। मैं तो आपको वो हकायक बता रहा हूं कि जो ये हमारी नस्लों से छीनना चाहते हैं। इनको पता है कि जब तक इनके अंदर हया है, इनको पता है कि जब तक ये पाक दामन है, इनको पता है कि जब तक ये बापर्दा है, इनको पता है कि जब तक ये बाहिया है, बाहिजाब है,
हम अपने मकसद में कामयाब और कामरान नहीं हो सकते। हम पाकिस्तान को, आलमी इस्लाम को आलमी सतह पे तनहा नहीं कर सकते। इसके लिए इनके अंदर बेहयाई पैदा करनी पड़ेगी। और क्या कहा शैतान की मजलिस शोरा में इकबाल ने, क्या कहा? डरता नहीं है मौत से ये फाका का जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। बेटी, जब ये पर्दा हटाती हैं तो रूहे मोहम्मद बदन से निकल जाती है। जब पांव को जमीन पे छन छना के मारती हो तो ईमान निकल जाता है। जब गैर मर्दों से हंस हंस के बातें करती हो तो ईमान कमजोर पड़ जाता है। बेटी, ओए तुम तो वो शहजादियां हो, तुम तो वो हमारे घरों की रानियां हो कि जिनकी बरकत से अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमाते हैं। अगर तुम बाहया होगी तो हम सीना तान के मैदान में लड़ भी सकते हैं, मैदान में मर भी सकते हैं। और बेटा, अगर तुम्हारे अंदर से हया निकल गई तो हम तो वैसे ही शर्म से मर जाएंगे, ना कुछ लड़ सकते हैं ना वैसे मर सकते हैं। एक बच्ची ने पूछा कि अम्मा, ये हम पर्दा क्यों करते हैं? उसने कहा कि बेटी, मैं ज्यादा तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं इल्म फ़िक़्ह से भी आ रही हूँ, कुरान भी तफसीर वगैरह नहीं पढ़ती, बस ये है कि मोटा मोटा इल्म है। बस मुझे इतना पता है कि बेटा मैं पर्दा इसलिए करती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ और बीवियाँ पर्दा किया करती थी। बेटा मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ पर्दा किया करती थी। एक जंगल में कुछ भेड़िए थे। उन भेड़ियों ने देखा कि एक हरण के पीछे एक तरफ शेर है, एक तरफ चीता है, उसके मुहाफिज थे वो। तो उन भेड़ियों ने कहा कि इन दिस मॉडर्न वे यू आर लिविंग इन मॉडर्न कंट्री, ओए तुम इतनी खूबसूरत हो, समझदार हो, ज़हीन हो, शातिर हो, तेज हो, ये तुम्हें इन मुहाफिजों की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें ये परेशान नहीं करते? क्या तुम अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इससे महरूम नहीं हो जाती? उसने पहले शेर से कहा कि जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन डू एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ, ओ मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। शेर को भी उसने भगा दिया, चीते को भी उसने भगा दिया। और उसके बाद भेड़ियों को जब पता चला कि अब ये अकेली है, इसका कोई मुहाफिज नहीं है, तो उन्होंने आराम और तसल्ली के साथ उसको नोचना शुरू कर दिया। ओए शहजादियों, ये इसलिए जालिम लोग हमें हया से, पर्दे से, नमाज और दीनदारी से निकालना चाहते हैं कि जब हम किसी भेड़िए का शिकार होने लगे तो हमारे मुहाफिज हमारे ऊपर ना हो। और सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका तकवा है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका बाप है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका भाई है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका बेटा है, सबसे बेहतरीन मुहाफिज आपका शौहर है। वही अल्लाह ने जिसको इतने मुहाफिज दिए हो और उसको माशरे में कोई दरिंदा नोच ले, मुमकिन नहीं है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। और गैर मुस्लिम तो एतराज करते हैं कि देखें जी, औरत सिन्फ़े नाजुक है और इसके ऊपर जो है वो मर्दों को हाकिम बना दिया गया है। कुछ लोगों ने, ईसाइयों ने भी मुझसे एतराज किया कि ये आयत आपने पढ़ी, क्या ये इंसाफ है कि औरतों के ऊपर मर्दों को हाकिम बना दिया गया है? कुछ मुसलमानों बच्चियों ने भी एतराज किया कि अब्दुल वारिस भाई ये ज़्यादती नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा आपने उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किरदार नहीं पढ़ा कि उन्होंने कहा था कि कौम का जो अमीर होता है दरअसल वो कौम का खादिम होता है। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। अल्लाह ने कुरान में एजाज तो अता फरमा दिया, एजाज तो अता फरमा दिया कि ये इस घर का हक जो हाकिम है, हुक्मरान है, ये जिम्मेदार है। लेकिन उसके बाद औरत के साथ क्या किया कि देखो ये सिन्फ़े नाजुक, वस्सालिहातु क़ानितात, ये वफादार, ये नर्मो नाजुक, ये सिन्फ़े नाजुक, ये बाहया, ये बाकिरदार, ये बावफा। ओए ये तो घर से बाहर निकल जाए तो इनको वापसी का रास्ता नहीं पता चलता। देखो मैंने तुम्हें इन औरतों के ऊपर हाकिम तो बनाया है, लेकिन काम सारे तुम ही ने करने हैं। बाहर दावत और तबलीग के लिए ये नहीं तुम जाओगे, तूफानों के साथ मुकाबला तुम करोगे, जहाद और कताल तुम करोगे, सफों को तुम चीरोगे, सफे तुम्हें चीरेंगी, फिक्रे मौश के लिए दर दर तुम फिरोगे, लकड़ियां और पहाड़ तुम काट के रास्ते बनाओगे। और कहा गया रिजालु क़व्वामूना अलन निसा कि तुम्हारे लिए हुक्मरान है, लेकिन काम सारे अल्लाह की कसम मजदूरों वाले दे दिए मर्द को। पिछले 10
15 दिन से सफर में हूं, एक जा रहते नहीं आशिक ये बदनाम, कहीं दिन कहीं रात, कहीं सुबह कहीं शाम, कहीं कभी मुल्तान, कभी सक्खर, कभी सिंध, कभी हैदराबाद, कभी वजीराबाद, कभी लाहौर, कभी गुजरांवाला। अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सका सही से, अपनी बीवियों को बिल्कुल मुख्तसर वक्त दिया इन 10-15 दिनों में, और सारी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर डाल के कि दावत व तबलीग भी तुम करोगे, मईश भी तुम संभालोगे, मुआशरत भी तुम संभालोगे, सियासत भी तुम संभालोगे, जहाद और किताल भी तुम करोगे। और क्या कहा, क्या रिजालु कव्वामूना अलन निसा, और कहा कि देखो ये औरतें एहसासात, कैफियत, जज्बात का मजमुआ है, इनको पानी की मश्क भी नहीं इनको चुकवानी। जहाद की ताल में तुम मरोगे, ये नहीं जाएंगी, दावत व तबलीग के लिए तुम करोगे काम, ये नहीं करेंगी। ये घरों में बैठ के चार दीवारी में इज्जत असमत का हिफाजत करेंगी, तुम्हारे बच्चों की परवरिश करेंगी, तुम्हारे नान नफके का जो लाना तुम्हारी जिम्मेदारी, पकाना इनकी जिम्मेदारी। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये था इस्लाम कि जिसके ऊपर एतराज किया जाता है। और इस्लाम की शक्ल देखिए कैसी थी कि एक सहाबिया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बार बार पूछती कि रसूलुल्लाह कैसे हैं, कहा कि रसूलुल्लाह ठीक है, तुम्हारा एक बच्चा शहीद हो गया। फिर जाती बाहर पूछती सहाबा से कि रसूलुल्लाह कैसे हैं, कहा रसूलुल्लाह ठीक है लेकिन तुम्हारा दूसरा बच्चा भी शहीद हो गया। फिर गई, कहा कि रसूलुल्लाह कैसे हैं, कहा रसूलुल्लाह ठीक है लेकिन तेरा तीसरा बच्चा भी शहीद हो गया। तो वो अपने आप को सेंती, दुपट्टा ठीक करती, चादर लपेटती, तो कहा कि तेरे 3 बच्चे शहीद हो गए हैं और तू कभी चादर को ठीक करती है, कभी अपना अबाया ठीक करती है। उसने कहा कि मेरे बच्चे मरे हैं, मेरी गैरत नहीं मरी। ये थी मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये है वो इस्लाम के जिसने आपको महफूज भी किया है। एक औरत कहने लगी कि अब्दुल वारिस भाई, आपके दीन ने इन औरतों को दस्ताने हैं, चेहरे का निकाब है, अबाया है, हिजाब है, ये क्या आपने ज्यादती नहीं की? तो मैंने कहा बेटा ज्यादती नहीं की, इनको हवस परस्तों की नजरों से बचाने के लिए ये एहतमाम किया है। और बेटा तुम अपना सोना संभाल के रखो तो तिजोरी में, अपने हीरे संभाल के रखो तो तिजोरी में, अपने पैसे संभाल के रखो तो तिजोरी में, अपनी कीमती अशिया संभाल के रखो तो संदूकों में। हमारे लिए इस कायनात की सबसे कीमतीन चीज हमारे रिश्तों में हमारी बेटी है, बहन है, माँ है। ओए हम उनको संभाल के क्यों ना रखे जालिमों? हमें तुम कहते हो कि औरत को जो है वो आइसोलेशन का शिकार कर दिया गया है। और कौन थी मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, वो कौन थी? फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बार नमाज के लिए खड़ी हुई, और नमाज के लिए जब तहज्जुद की नमाज के लिए खड़ी हुई, जब नमाज सलाम फेरा तो फजर का वक्त करीब था, तो कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी आपकी रातें भी कितनी छोटी छोटी हैं, मैंने तो 2 रकात नफल के लिए नीति थी, सारी रात खत्म हो गई, फजर शुरू हो गई, अल्लाह जी आपकी रातें भी कितनी छोटी छोटी हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, एक औरत के घर में बच्चा पैदा हुआ और वो कहने लगी, किसी दोस्त ने कहा कि तुम्हारा बच्चा तो काला है। उसने कहा कि मैंने बच्चे को मुकाबला हुस्न नहीं बल्कि एक दिन बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए पैदा किया है। और ठीक 20-22 साल के बाद उसका वही बच्चा बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे पे फातिहाना खड़ा था, जिसको दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। एक औरत जिसका बच्चा पैदा हुआ वो पहले से बेवा थी, बच्चा यतीम था, और अचानक उसकी जो है वो बेनाई चली गई, और उस औरत ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर मुसल्ला बिछाया और कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जी, मैंने तो आपसे नेक साले बच्चा मांगा था, दीन की खिदमत के लिए मांगा था, शोहर आपने पहले ले लिया, बेटे की बेनाई अब ले ली, अल्लाह जी मैं कहाँ दर बदर फिरती फिरूंगी, कहाँ धक्के खाऊंगी, अल्लाह जी मुझे नहीं पता, मेरे बेटे की बेनाई लौटा दीजिए। इतना रोई, इतना गिड़गिड़ाई, इतना कुरलाई, इतनी औजारी की, अल्लाह के हुजूर हाथ बिठा के रोती रही, मांगती रही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इब्राहीम अब आप ही जाइए इसको तसल्ली देने के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी ख्वाब में आए और कहा
कि बस कर बेटी, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली, अब तेरा बच्चा सिर्फ ज़ाहिरी बसारत नहीं बातिनी बसारत से भी मुस्तफ़ीद किया जाएगा, और वो महज मुहद्दस नहीं बल्कि इमामुल मुहद्दसीन बनेगा, जिसको दुनिया इमाम बुखारी के नाम से जानती है। और मेरी बेटी, दुनिया की माएँ बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन मुसलमानों की माएँ शेर और चीते पैदा किया करती थी। वो बहादुर पैदा किया करती थी, वो सालिहीन पैदा किया करती थी, वो शोहदा पैदा किया करती थी, वो सिद्दीकीन पैदा किया करती थी। दुनिया की माएँ बच्चे पैदा करती हैं, हमारी माएँ इमाम बुखारी, सलाहुद्दीन अय्यूबी, मोहम्मद बिन कासिम, खालिद बिन वलीद पैदा करती हैं। और बेटा, पहचान अपने आप को। और ये बेड़िए चाहते हैं कि तेरे दाएं बाएं आगे पीछे से लोग हट जाएं, तेरे मुहाफिज, लेकिन बेटा नहीं। You should know about yourself कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, किधर जाना है, तेरा मुकाम और मर्तबा क्या है। और बेटा, अगर हमने इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर की, उसका हक अदा किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी बेटियां और बीवियां आपकी मुंतज़िर होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बेहयाई का जो एक इवेंट है, इसको हम अपने पांव तले रोंदते हैं। जो वैलेंटाइन डे इज माई फुट। और मेरी बेटी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका आना निकलना, ये जज्बा, एहसासात, कैफियत, आपकी ये वॉक, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हजूर में कबूल व मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।